हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल बीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में स्वागत है। यदि आप लोगों का वीडियो यह अच्छा लगता है, अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यदि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रूटेंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस रूटेंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 1 दिया हुआ है। तो हमको कह रहा है मान निकालने के लिए 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें बराबर कितना है। तो बराबर 1 है। बराबर इसमें कितना है? तो बराबर 1 है। बराबर कितना है? 1 है बराबर। तो बराबर 1 है। जितना बराबर होगा उतना ही इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन भी 1 हुआ। इक्वेशन भी 1 हुआ। तो एक इक्वेशन से हम एक ही वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 वेरिएबल है। एक ए है, एक बी और एक सी। 3 वेरिएबल है, तो किसी एक का मान ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम जो है b को 0 लेते हैं। b को 0 लेते हैं। यदि b को हम 0 लेंगे तो a मेरा 0 आ गया। मार्का का कलर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। b मेरा 0 हो गया। a मेरा a पार्ट 0 हो गया। a भी वाला 0 हो गया और ये 0। यहाँ से हमको a प्लस a प्राप्त हुआ 1। तो यहाँ से a हमको मिल जाएगा 1/2। अब यदि इसमें b का मान रखेंगे तो a 0 हो गया। तो 1 माइनस ए स्क्वायर होगा। तो 1 माइनस बराबर निकालना है 1 माइनस ए स्क्वायर। तो a का मान हमको हाफ आया है। तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। यदि इसको सोल्व करिएगा आप लोग तो ये हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो इस तरह मेरा आंसर सही हुआ। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जितना इक्वेशन रहेगा उतना ही वेरिएबल का हम लोग मान निकाल सकते हैं। इसीलिए एक इक्वेशन था तो एक ही वेरिएबल का हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे b 0 किए तो a पार्ट मेरा 0 हो गया, a पार्ट मेरा 0 हो गया, a भी 0, a भी 0 हो गया, a भी 0 हो गया। तो यहाँ से a स्क्वायर बचा और यहाँ से a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो गया। और इसको सोल्व किए तो a का मान हाफ आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 2 दिया हुआ है। यहाँ भी इक्वेशन हमको कितना है? एक इक्वेशन है। एक बराबर है तो एक इक्वेशन हुआ। और 3 वेरिएबल है, तो किसी एक वेरिएबल का ही हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, y को 0 लेते हैं। यहाँ पर यदि हम y को 0 ले रहे हैं तो ये मेरा पार्ट क्या हुआ? 0 हो गया। ये मेरा पार्ट 0 हो गया और ये 0 हो गया और ये 0 और ये 0। तो यहाँ हमको बच गया कितना? एक्स वाई बराबर बच गया हमको 2। और यहाँ पे बच गया 2/xy। एक्स जेड बच गया हमको। यहाँ भी एक्स जेड ही बचा है। ए वाला पोर्शन बच गया ना, एक्स जेड बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 2/2। इसको सोल्व करिएगा तो 1 मेरा आंसर आ गया। इस तरह सोल्व किए तो 1 आया आंसर। चलिए, अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है। कह रहा है x1 x2 x3 बराबर कह रहा है 4 इंटू वाई 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3। और वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए 1/2 प्लस x1 प्लस 1/2 प्लस x2 प्लस 1/2 प्लस x3। यहाँ पर भी देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है हमको। एक इक्वेशन है यहाँ पर और 3 वेरिएबल है। तो यहाँ पर भी हम x2 को और x3 को 0 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। तो मेरा ए पार्ट 0 हो गया, ए पार्ट 0 हो गया और ए पार्ट 0 हो गया। ए वाला 0 हो जाएगा और ए वाला भी 0 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से प्राप्त हुआ 0 इक्वल टू
4 प्लस x1, और यहाँ से यदि x1 का वैल्यू निकाला जाए तो ये हो गया -4, -4 बच गया। और इसमें यदि वैल्यू पुट करिएगा तो इतना का वैल्यू हमको निकालना है। यदि इसमें मान रखिएगा तो ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। इसको सोल्व करिएगा तो 3/2 आ गया, 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पे यदि हम -4 रखते हैं तो ये -2, यहाँ -1 में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, किसी एक में माइनस लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर माइनस लगा दिए हम, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस दिया हुआ है यहाँ पे। तो ए मेरा कट गया, ए मेरा कट गया, इस तरह ए नहीं होगा। 1/2 मेरा आंसर सही हो गया, 1/2 आंसर सही हो गया। देखिए यहाँ पे x2 और x3 को हम 0 लिए। यदि x2 और x3 का 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो गया हम लोगों का। और वैल्यू निकालना था 1/2 प्लस x1 का, यहाँ इतना बच गया। x1 का मान निकला है -4, यहाँ यदि -4 रखिएगा तो 1/-2 हो जाएगा। यही कट गया, -2 कट गया तो हाफ आंसर बच गया हम लोगों का। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने है। अगला सवाल कह रहा है कि x + y + z बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3y² + x² + z² बाय 2y² - xz का वैल्यू आप लोगों को निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी इक्वेशन 1 है क्योंकि 1 बराबर है, और वेरिएबल हमको 3 दिया हुआ है। तो वेरिएबल को हम कुछ मान करके चल रहे हैं, कुछ वेरिएबल को, 2 वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 1 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो 2 वेरिएबल का यदि हम लोग मानते हैं तो नीचा में 0 आ जाता है। नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, कभी नहीं, नीचे में 0 कभी नहीं आना चाहिए। तो चलिए यदि हम लोग z को 0 लेते हैं तो ये पार्ट मेरा 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया और ये पार्ट 0 हो गया। तो हमको बच गया x + y बराबर 0। यदि x को हम 1 लेते हैं, यदि z को यहाँ पे 0 लिए थे हम, यदि x को हम लेते हैं 1 और y को लेते हैं -1, तो फिर भी मेरा 0 आ रहा है। तो y के लिए है -1, तो a हो गया हमको 3 हो गया, क्योंकि 3 और -1 का होल स्क्वायर, प्लस बच गया x²। तो x का मान है 1 के स्क्वायर, और डिवाइडेड में कितना है 2y², और y का मान है 1, y का मान -1, तो 2 × -1 का स्क्वायर बराबर, इसको सोल्व करिएगा तो ये स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, तो 314 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये इस तरह मेरा 2 आंसर सही हो गया। देख रहे हैं कि आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से यदि हम लोग सवाल को बना रहे हैं तो कितने आसानी से सवाल बन रहा है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए सामने है। कह रहा है कि x + y बराबर 2z, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बाय y - z प्लस x बाय x - z। तो यहाँ पर भी देखिए एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले z को 0 ले रहे हैं। z को यदि 0 लीजिएगा तो e बराबर 0 हो गया, a पार्ट 0 हो गया और a पार्ट 0 हो गया। देखिए हमको बच गया y बाय y अब प्लस x बाय x बच गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इस तरह मेरा 1 + 1 बराबर 2 मेरा आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से वैल्यू पुटिंग मेथड रामबाण है। आप लोग इस विधि से बनाइएगा तो अलजेब्रा बहुत ही आसान लगेगा। देखिए सेकंड में आंसर आ रहा है। अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है x + y बराबर 3, वैल्यू कह रहा है x³ + y³ + 9xy। तो यहाँ पर भी देखिए एक
इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है तो एक को कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, y को 0 ले लेते हैं। यदि y को 0 लिए तो a पार्ट मेरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो हमको यहाँ पे x बराबर निकला है 3 ऊपर से, और हमको बच गया यहाँ पे इतना का मान पूछ रहा है हमको। तो कुछ नहीं, 3 वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सोल्व करिएगा तो 27 मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरह का सवाल देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। हम आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा सवाल लेकर के आएंगे। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि P1/P, y बराबर P - 1/P और फाइंड द वैल्यू कह रहा है x⁴ प्लस y⁴ - 2x² y²। यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है यहाँ पे, एक x और एक p, और हमको 2 इक्वेशन है यहाँ पे। तो यहाँ हम 2 का मान, 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, क्योंकि 2 बराबर लगा हुआ है तो हम यहाँ पर दोनों वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज कर रहे हैं तो क्यों ना वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज यहाँ पर लगा दे। तो यदि हम p बराबर 1 लेते हैं, p बराबर 1 लिए तो यहाँ से x बराबर हमको मिल गया कितना, x बराबर मिल गया आपको 2 और y बराबर मिल गया हमको 0। यदि y 0 हुआ तो a 0 और a 0, तो x का पावर 4 बच गया। x का मान है हमको 2, तो 2 रख दीजिएगा और 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 16। तो इसका आंसर आ गया 16। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल कर रहा है, आज के लिए लास्ट सवाल है। AB - B + 1 बराबर 0। तो कह रहा है वैल्यू निकालने के नहीं, और एक इक्वेशन दिया हुआ है BC - C + 1 बराबर 0। वैल्यू पूछ रहा है AB, वैल्यू पूछ रहा है ABC + AC - A बराबर पूछ रहा है हमको वैल्यू। चलिए यदि हम यहाँ पर b बराबर कुछ मान लेते हैं, b बराबर 2 यदि माने, तो b बराबर 2 लिए तो हमको पहला इक्वेशन से a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ से ये 2 लिए तो -1 इस साइड गया तो +1, 1/2 बच जाएगा। 1/2 a बराबर निकल गया। और b को हम लिए हैं कितना, 2, तो ये 2c - c बच गया, और c बराबर हमको हो गया कितना, c का हो गया -1। यदि हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं a b c का, देखिए b 2 है, इतना है, तो वैल्यू पुट करिएगा तो इसमें वैल्यू पुट करिएगा a b c प्लस AC -A के पास पुट करिए। चलिए A का मान कितना है, हाफ, और B का मान है 2 और C का मान है -1 है, प्लस A का मान है हाफ, C का मान है -1 और माइनस A का मान है हाफ। इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये दोनों कट गया तो यहाँ से हमको मिल गया कितना, -1, यहाँ से -हाफ, यहाँ से -हाफ। इसको यदि कैलकुलेशन करिएगा तो 2, 1 3, 1 4, ये बच गया -4, अब बाय हो गया 2, इसको काटिएगा तो ये -2 हम लोगों का आंसर आ गया।
आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में ये सवाल आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड लगता है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे अच्छे सवालों के साथ आप लोगों के सामने हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।